आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न कह रहा है, चित्र में 3 लेंसों का संयोजन दिखाया गया है। बिंदु O पर स्थित वस्तु की स्थिति दिखाई गई है और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे कोई वस्तु रखी है O और इस पर कोई जो हमारा बिंदु है वो उस बिंदु O पर कोई वस्तु रखी गई है और 3 लेंस संयोजन में रखे गए हैं। जो हमारा पहला उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है और फिर उत्तल लेंस रखा है। और फिर प्रश्न कह रहा है कि अब इन तीनों लेंसों के संयोजन से बिंदु O पर रखी वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले लेंस के लिए। पहले लेंस के लिए देखेंगे हम पहले लेंस के लिए। ठीक है, पहले लेंस के लिए। ठीक है, तो पहले लेंस के लिए अगर माने कि जो हमारा पहला लेंस है उसके द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा, तो सूत्र क्या लगाएंगे हम, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लगाएंगे। ठीक है, लेकिन जो पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, तो पहले लेंस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u1। ये हमारे लेंस का सूत्र, ये हमारा पहले लेंस के लिए। ठीक है, तो जहां पर हम क्या लिखेंगे, f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी है। पहले लेंस की फोकस दूरी दूरी ठीक है, और यहाँ पर u1 क्या होगा, u1 होगा L1 से, इसको मान लेते हैं, पहले तीनों को लिख लेते हैं, L1 ये L2 ये L3। तो u1 क्या हो जाएगा, L1 से वस्तु की दूरी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा लेंस के केस में u क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो क्या हो जाएगा, u1 बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, f1 बराबर प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा पहला लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, तो f1 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें v का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसलिए 1/v1 माइनस 1/30 बराबर 1/10। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा। इसको और हल करने पे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा v1 बराबर 15 सेंटीमीटर। क्या मिल जाएगा, जब इसको और हल करो तो आपको क्या मिल जाएगा, v1 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हमें ये तो मिल गया पहले लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर हमारा लेंस पहला है, अगर L1 से जो बना, L1 द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बन रहा होगा, वो 15 सेंटीमीटर दूरी बन रहा होगा कहीं। और अगर 15 सेंटीमीटर दूरी बन रहा होगा, तो जो हमारा लेंस पहले द्वारा बना प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो L1 द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु कार्य करेगा, जिसकी दूसरे लेंस से दूरी कितनी हो जाएगी, L2 से दाईं ओर। तो L1 द्वारा बना प्रतिबिंब था वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर कहीं बन रहा था, और जो मैंने L2 की जो दूरी दी हुई है वो कितनी दी है, बाईं ओर 5 सेंटीमीटर दी है। तो हम निकालेंगे कहाँ पर, दाईं ओर दाईं ओर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब माइनस के 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 15 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल जाएगा, u2 मान हमें क्या मिल जाएगा, u2 बराबर मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चूंकि पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, हमारा वास्तविक है, लेकिन जो हमारा पहले लेंस द्वारा तो बना प्रतिबिंब वो वास्तविक होगा, लेकिन दूसरे लेंस के लिए कैसा कार्य कर रहा होगा, काल्पनिक वस्तु कार्य कर रहा होगा। ठीक है, लिख सकते हैं हम पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, किंतु वह दूसरे लेंस के लिए काल्पनिक वस्तु का कार्य करेगा, काल्पनिक वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, तो हम दूसरे लेंस के सूत्र लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा, 1/v
V2 माइनस 1/U2 बराबर 1/F2। ठीक है, तो यहाँ से V2 का मान क्या ज्ञात हो जाएगा? बिल्कुल ज्ञात हो जाएगा। तो V2 पर माइनस 1/10 1/10। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें? बराबर 1/F2 क्या हो जाएगा? माइनस का 10। क्योंकि देखो मुझे हमारा दूसरा लेंस वो कैसा है? अवतल लेंस है। ठीक है, तो अब जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो यहाँ से मिल जाएगा 1/V2 बराबर 1/-10 प्लस 1/10। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से V2 का मान कितना मिल जाएगा? V2 का मान हमें मिल जाएगा 1/V2 का मान मिल जाएगा हमें 0। ठीक है, तो यहाँ से V2 का मान क्या मिल जाएगा? V2 बराबर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? V2 बराबर में क्या मिल जाएगा? अनंत मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये काल्पनिक वस्तु होगी, सॉरी काल्पनिक प्रतिबिंब, दूसरे लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो हमारा दूसरा लेंस होगा, तो ये इसके लिए क्या कार्य कर रहा होगा? यह वस्तु कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहले लिख लेते हैं पूरी बात। यह है काल्पनिक प्रतिबिंब दूसरे लेंस, क्योंकि कहाँ बन रहा था प्रतिबिंब? दाईं ओर बना रहे थे हम, तो ठीक है। लेकिन ये क्या होगा? दूसरे L2 के बाईं ओर बनेगा। ठीक है, L2 के बाईं ओर अनंत दूरी बनेगा। और यह प्रतिबिंब L3 के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा तीसरे लेंस के लिए? क्या हो जाएगा तीसरे लेंस के लिए? हमें मिल जाएगा 1/V3 माइनस 1/U3 बराबर 1/F3। ठीक है, तो चूंकि U3 अब क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा? ये L2 के बाईं ओर अनंत दूरी बन रहा होगा, तो L3 के लिए क्या हो जाएगा? जो U3 का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, और F3 का मान क्या दिया हुआ प्रश्न में? हमें F3 का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। F3 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो तीसरे लेंस के लिए सूत्र लगाने पर और सूत्र में मान रखने पर तो क्या मिल जाएगा? 1/V3 माइनस 1/अनंत बराबर 1/F3। ठीक है, अनंत से समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा? U3 का मान रखा है मैंने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/V3 माइनस 1/अनंत बराबर 1/30। और जब उसको हल करें तो क्या मिल जाएगा? V3 बराबर क्या मिल जाएगा? धन का 30 सेंटीमीटर। तो अगर हमें V3 का मान धन का 30 सेंटीमीटर मिला है, और अगर हम अपने प्रश्न में देखें तो 30 सेंटीमीटर ये क्या है? तीसरे लेंस की फोकस दूरी है। तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पर बन रहा होगा? तीसरे लेंस के दाईं ओर बन रहा होगा। ठीक है, तीसरे लेंस के दाईं ओर बन रहा होगा। और हम क्या कह सकते हैं? जो प्रतिबिंब होगा वो तीसरे लेंस के फोकस पर बन रहा होगा। कहाँ पर बन रहा होगा? फोकस पर बन रहा होगा। तुम लिख सकते हैं कि संयोजन द्वारा बना प्रतिबिंब, संयोजन द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब होगा वो तीसरे लेंस के फोकस पर बन रहा होगा। चूंकि फोकस का मान भी क्या है? F बराबर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं? जो हमारी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पर बन रहा होगा? तीसरे लेंस की फोकस बन रहा होगा। और जैसा कि आप देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा तीसरा लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहाँ होता है? दाईं ओर होता है। तो जो हमारा फोकस बिंदु होगा, ठीक है, फोकस बिंदु पर कह सकते हैं, और या हम कह सकते हैं कि दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ कहीं हमारा प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो यही हमारा उत्तर है। तो प्रश्न में से यही पूछा गया था कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब तीसरे लेंस के दाईं ओर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।